कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ आपकी एजेंसियाँ सक्रिय हो जा रही है। तो क्या ये तालिबान का शासन तो है नहीं? आपकी एक गलती से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता का उसका इफेक्ट होने वाला है। आज सरकार किसी की बात सुन रही है क्या? आप जो महान या जो भी आप कहते हैं गलतियाँ एक्सेप्ट करना, वो साधारण केसेज में है, भाई आपसे गलती होगी। और बार बार यदि कोई गलती करे तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप तो ब्लंडर कर रहे हैं। नमस्कार। झारखंड बीजेपी के एससी मोर्चा की ओर से आज पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया। मामला समझ लीजिए, गिरिडीह में नवंबर महीने में 28 नवंबर को एक घटना घटी थी। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की मामले सामने आए थे। उसके बाद थाना में मामला दर्ज नहीं हो पाया था। कई दिनों के बाद थाने में मामला दर्ज हुआ और अभी तक आरोपी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी या ना ही प्रशासन का कोई उस पर नज़र था। इसको लेकर गिरिडीह में जो बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर बावरी गए थे और पूरा उसको लेकर आंदोलन कहने की बात की है। उन्होंने कहा है कि 19 तारीख तक हम लोग इस पूरे थाने का घेराव करेंगे। निमिया घाट थाना है गिरिडीह का। हमारे साथ खुद अमर बावरी मौजूद हैं। ये मामला क्या था? अगर 28 तारीख को किसी बच्ची के साथ घटना घटती है तो क्या उनके परिजनों ने इसका मामला थाने में दर्ज कराया था? पुलिस कह रही कि बहुत दिनों के बाद रिपोर्टिंग। ये मामला खैराटुंडा बड़की गांव निमिया घाट थाने के अंदर इस 1 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ की घटना है 28 तारीख की रात को, जब इस दलित बच्ची के माता पिता दोनों बाहर थे और सिर्फ बूढ़ी दादी और उनके एक भाई या बहन तो साथ में थी। तब ज़बरदस्ती इसके साथ दुष्कर्म की घटना घटित की गई। छोटी बच्ची, नाबालिग बच्ची। और जब उनके परिजन वापस आए घटना सुन करके, तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद स्थानीय लोगों के, वहाँ के पंचायत समिति और बाकी लोगों के प्रयास से, समाज के प्रयास से 5 तारीख को केस लॉन्च किया गया। मामले को दबाने के लिए प्रलोभन, दबाव, जान से मारने की धमकी ये भी दिया गया। वहाँ का डेमोग्राफी थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे ये सारे जो नाबालिग दलित परिवार है वो अल्पसंख्यक है। वहाँ पे उनकी संख्या 10,000 की ही है। कल 13 तारीख को हम लोगों का गिरिडीह, पहले हम लोगों ने इस घटना को जैसे ही सूचना मिला, हम लोगों ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और सब कोई को आग्रह किया कि भाई इस पर कार्रवाई की जाए। 5 तारीख के लॉन्च होने के बाद भी 13 तारीख कल जब हम लोग गए वहाँ, देख करके रोंगटे खड़े हो गए कि कितनी दरिंदगी के साथ ऐसे छोटे बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म का घटना हुआ। और बगल में थाना है और थाना की कार्रवाई और पुलिस की कार्रवाई कहीं दिख नहीं रही है। तो हम लोग थाना गए, निमिया घाट थाना गए, और कल हम लोगों ने कहा कि अगर यदि इस बच्ची को न्याय नहीं दिला पाते हैं, अगर आरोपी को गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और उसी के तहत हम लोगों ने कल एसपी से भी बात की और आज पूरे झारखंड प्रदेश में एससी मोर्चा की ओर से उसका पुतला दहन किया जा रहा है। और 19 तारीख को निमिया घाट थाने का घेराव करने का भी हम लोगों ने घोषणा किया था कि भाई अगर यदि नहीं गिरफ्तारी होती है तो 19 तारीख को पूरे झारखंड से लोग जाएंगे और निमिया घाट थाने का घेराव करेंगे। लेकिन अभी करीब 1 घंटे पहले एसपी गिरिडीह का दूरभाष से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई जो आरोपी था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी नेम्ड एफआईआर था या आरोपी को जानती थी बच्ची या परिवार वाले जानते थे? एक तो घटना 28 को, 5 को रिपोर्टिंग होना और पूरा महीना पार हो जाना, फिर दिसंबर में आज हम लोग 14 तारीख में, तब तक कोई काम नहीं हुआ था पुलिस का, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और मैं तो कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी कल यदि इंटरफेयर नहीं करती, कल यदि हम लोग वहां नहीं गए होते, क्योंकि वो गांव का ही व्यक्ति है, गांव में ही इस तरह की घटना हुई है। और उन लोगों ने बताया, वो उसके पिता और उस तमाम जो लोग थे, कि ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 5 घटनाएं और हो चुकी है। लेकिन अपने जान माल की सुरक्षा के लिए, डर के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस परिवार में उस बेटी के भी साहस का और उसके माता पिता के भी साहस का। उन्होंने कहा कि भैया यदि हम ये इसको यदि चुप हो जाते हैं बाकी लोगों की तरह, तो कल मेरी और एक बेटी और बच्चे हैं, उसके साथ फिर इसी तरह का घटना घटित होगा। तो ये मनगढ़ंत भी हो सकता है ना कि 5 जब मामले घटित हुए सेम, तो उसका रिपोर्टिंग क्यों नहीं हुआ? थाने में मामला दर्ज क्यों नहीं करवाया परिवार वाले ने? लोगों को जीना है, लोगों को रहना है,
डराना धमकाना भी इस संसार का ही एक हिस्सा है। जान से मारने की धमकी देना भी इस संसार का हिस्सा है। और ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां लोग खून का घूंट पी करके रह जाता है सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार का कोई माने कि नुकसान और ज़्यादा नहीं हो जाए, वो जान से नहीं चले जाए। तो जो कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव बनता है, सामाजिक रूप से जो दबाव बनता है और जिस तरह से दबा के रखा जाता है, कहीं ना कहीं उस दबाव के कारण, और उनका कौन सुनेगा, ये सरकार कहीं सुनने वाली नहीं है, ये सरकार कहीं उन लोगों को न्याय देने वाली नहीं है। ऐसा और कौन खड़ा होगा उसके लिए? सरकार खड़ा होगी। सरकार तो कहती है कि हर मतलब आखिरी पैदान पर व्यक्ति है उसके लिए भी है, सरकार सबके साथ न्याय करेगी। सरकार अगर न्याय करती, सरकार यदि लोगों को सच में अधिकार देना चाहती, सरकार यदि सच में यह सोचती कि भाई जो गरीब गुरबा का आवाज़ है, दलितों का, आदिवासियों का, वंचितों का, यहाँ के युवाओं का, महिलाओं का आवाज़ है, उसको सुन करके उसका निराकरण करके निष्पादन करेंगे, तो सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं उनको आक्रोश का तो सामना करना ही पड़ेगा भैया। जैसे अगर घर पे यदि आप हैं और आप मालिक हैं, तो अगर कहीं ऊंच नीच कहीं होता है, किसी का यदि नाराजगी हो तो नाराजगी को तो झेलना ही पड़ेगा। आप इस डर से, प्रशासन के सहयोग से जहाँ भी वो जा रहे हैं वहाँ जो लोग विषयों को उठाने वाले लोग हैं, जो बोलने वाले लोग हैं, उनको पकड़ कर थाने में डिटेन करके रखा जा रहा है। पहले जिस तरह से रानी विक्टोरिया जब आती थी तो जितने हमारे जो स्वतंत्रता सैनिक थे उनको अंग्रेजों की सरकार उनको पकड़ करके बैठा करके रखती थी जब तक कि रानी का जो आगमन और रानी की जो यहाँ से नहीं चली जाती थी। इमरजेंसी के कालखंड में जब इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो कांग्रेस के ऐसे ही शासनकाल में विरोध करने वाले विरोधी लोगों को उनके आगमन से वो चले जाए, राय बहादुर साहब यहाँ से निकल के चले जाए, उनके सामने किसी प्रकार का कोई इस तरह का घटना ना हो, कोई उनका विरोध नहीं करे, इसलिए उनको थाने में ज़बरदस्ती बैठा के रखते और लेके चले जाते। और कहीं किसी प्रकार से कोई भी जगह से उनकी आवाज़ को उठाने का, सुनने का नहीं है, कोई देखता नहीं है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में कोई आज सरकार किसी की बात सुन रही है क्या? सरकार तो बहुत संजीदगी के साथ शुरू के 2-3 महीने में ट्विटर खेल रही थी, ट्विटर में संज्ञान लेता था, कोई भी आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ आपकी एजेंसियाँ सक्रिय हो जा रही है। तो क्या एक तालिबान का शासन तो है नहीं जहां लोग आवाज़ दबा करके बैठ जाएंगे आपके डर से? या तो लोग आवाज़ उठाएंगे। जेपीएससी के छात्र आवाज़ उठाएं। आज हजारीबाग में लोगों ने आवाज़ उठाया, ऐसे निरीह छात्रों को 4-5 लोगों को सुनते हैं गिरफ्तार करके आप जेल भेज दिए। जेपीएससी में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने, आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने सीबीआई जांच की मांग की। भाई गलत है। आज देखिए, आज पूरा झारखंड प्रदेश में युवा जो है इस बात के लिए शुरू से उसकी गड़बड़ियां को हम लोग दिखा रहे थे, बता रहे थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे सारे लोग ये दिखा रहे थे कि भाई किस तरह से इसमें गड़बड़ियां हुई है। और जेपीएससी ने जब खुद मान लिया कि बिना OMR सीट के ही हम लोगों ने रिजल्ट जारी कर दिया, तो इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा और क्या सच चाहिए आपको इस जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेकर के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? क्रेडिट लेना भी हो सकता है ना कि जब सरकार जिस बात को मान ले रही है उस पर आप कह रहे कि ये हमारा स्टैंड था, छात्रों का आंदोलन का नतीजा था, हमारा डिमांड था। जैक के चेयरमैन को भी लेकर आप लोग कह रहे थे, सरकार ने कहा ना कि हाँ जैक के चेयरमैन को मिला। अच्छा, उपाध्यक्ष का भी पद, चेयरमैन मिले, उसके पहले पूरे अखबारों की हेडलाइंस क्या थी? जैक के सेक्रेटरी को वित्तीय पावर हस्तगत कर दिया गया और उनको वित्तीय पावर के साथ एग्जाम कंडक्ट करने का उनको ऑर्डर दे दिया गया। सरकार को तो सेंसिटिव बोलेंगे ना बावरी जी कि सरकार के नोटिस में जो चीजें आ रही है वो अच्छा कर रही है, कोशिश करे, आप भले क्रेडिट ले लीजिए। सरकार को अगर नोटिस लेके ही काम करना है, जैसे सारे काम हम ही लोग कर दें, भारतीय जनता पार्टी ही के लोग कर दें, वो खाली सिर्फ जो है ना उसमें हस्ताक्षर के चले, तो उनको सत्ता में रहने का क्या दरकार है? वो छोड़ दे, जनता फिर से जिनको जो लोग चला सकेंगे, जो लोगों को इस तरह के संज्ञान, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग आके करके सत्ता चलाएंगे। मेरा कहना है कि जेपीएससी में सेक्रेटरी के माध्यम, सचिव के माध्यम से एक बड़े भ्रष्टाचार का एक ताना बुना गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर विरोध के कारण जेपीएससी ने 2 दिन के अंदर अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि उनकी जो भी चालबाजियां हैं, जो भी उनकी कलाबाजियां हैं और जो भी उनके गलत कदम हैं,
उसमें हर कदम पर एक चौकीदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और वहाँ का नेतृत्व बैठा हुआ है। जैक में कहते हैं कि हमारे चलते जैक के चेयरमैन मिले, उपाध्यक्ष मिले, उनको जेपीएससी में आपका क्रेडिट है, ब्लड में आपका क्रेडिट है। लेकिन कोई भी तो समझेगा सरकार अड़ी भी रह सकती थी ना, जैसे आपके सरकार पे, पूर्व की सरकार पे आरोप लगता है। तो सरकार तो इस मामले में संजीदा है, ठीक है, आप ही बात उठा रहे हैं, आप ही को क्रेडिट दे दिया, लेकिन सरकार के अगर कोई चीज़ दिमाग में जा रहा है या जहन में बातें आ रही हैं तो उसको सरकार करेक्ट कर रही है। सरकार करेक्ट करने का मौका ही क्यों दे रही है, गलती ही क्यों कर रही है? और उसी गलतियां देखिए, जब तक आप पकड़े नहीं जाए तब तक आप चोर नहीं। ये तो वही स्थिति होगी, पकड़ लेंगे, अरे गलती से मैं इस घर में घुस गया था, अरे गलती से निकल गया। ऐसे कई उदाहरण है कैबिनेट के अंदर। मगही और ये सारे विषयों को जब हटाया गया, उसी कैबिनेट में संबंधित मंत्री बैठे हैं और बाहर आकर के चिट्ठी लिख रहे हैं, ये हमको तो ध्यान पे ही नहीं आया। इसी तरह से याद होगा आपको, राजस्व मंत्रालय की तरफ से एक संकल्प कैबिनेट से पास हुआ था, आपको याद होगा, कि न्यायिक पदाधिकारियों की तरह बीडीओ और सीओ को किसी पे नहीं किया जाएगा। वो हो गया था, जब हम लोगों ने कहा तो फिर उसको फिर सुधार करने की दिशा में वो सब आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से गड़बड़ियां तो हो ही रही है। तो क्या ये सत्ता चल रहा है, सरकार चल रहा है, इसकी जो गंभीरता है, इसका जो अकाउंटेबिलिटी, जो आपकी प्रतिबद्धता है, वो है कि भाई कोई उपहास का केंद्र बन करके रह जाएगा? ये सिर्फ पूरे जगत में इस तरह का शासन जो आज डिसीजन करे और कल जाके फिर रोल बैक करे, आज गलती करे फिर रोल बैक करे। एक रोल बैक करना कोई एहसान नहीं है। वो जान रहे हैं कि भाई ये गलतियां हो रही है। आपको मालूम होगा भूखल घासी जी की मृत्यु हुई थी हमारी कसमार प्रखंड में, हम लोगों ने कहा भूख से मृत्यु हुई है, इसे सरकार ने डिनाई किया। डालसा की टीम वहां गए, हम लोग गए, लगातार उसके परिवार के और 3 सदस्यों की मृत्यु 6 महीने के अंदर होगी। हम लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मामले को उठाया। आज नतीजा यह है कि हाई कोर्ट ने उसको स्वतः संज्ञान लेकर के उस केस की हियरिंग प्रारंभ की। हम लोग नहीं गए थे, कोर्ट ने हियरिंग प्रारंभ किया। और जनवरी से लेकर के अभी तक जितने दिन कोर्ट ने देखा है, वहां चीफ सेक्रेटरी तक को उन्होंने अपने कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। और उन्होंने कहा है अपने जजमेंट के अंदर या अभी अपने हियरिंग के द्वारा, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो अभी वर्तमान सरकार जो चला रही है, वो निचले स्तर तक को नहीं पहुंचा पा रही है। और कहीं ना कहीं यह जो मृत्यु है, ये जो घटनाएं हैं, ऐसे ही लैप्सेज के कारण हो रही है। और उनका इंगित करने का जो तारतम्य जो दिखता है, वो ये दिखाता है कि भाई एजेंसियां तो उनको नहीं ये सपोर्ट की कि भाई उसका हकीकत बयान करके बताए, लेकिन जो सच और जो वहाँ पूरे जो वातावरण और जो वहाँ जो निकल करके जो आ रहा है, जो वहाँ मौका वारदात से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, वो इंगित कर रही है कि भाई उनकी मृत्यु जो है भूख और भुखमरी से हुआ है। एक इंसान से अगर गलती होती है और वो उसको एक्सेप्ट करता है, वैसे इंसान को क्या कहते हैं आपकी नज़र में? महान है, बहुत महान है। तो हेमंत जी को महान करने में आपको क्या दिक्कत है? एकदम महान है, हम कहाँ बोल रहे हैं, महान तो ही है। अगर वो महान, आप भगवान को तो चुने नहीं है मुख्यमंत्री कि उनसे गलती नहीं हो सकती। मान लीजिए फॉर द टाइम बिंग अगर कोई भी मामला सामने आ रहा है, सरकार उस पर रोल बैक कर रही है या अपने डिसीजन पे पुनर्विचार कर रही है। एक दूसरी बात, आप क्रेडिट लेने के लिए कह दे कि हमने उठाया था मामला, चलिए वो मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री स्वयं जा रहे हैं, आप लोग सरकार आपके द्वार से, हो सकता है आप लोगों को पीड़ा हो रही हो, तभी वो कह रहे हैं कि बीडीओ और सीईओ का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, आम काम नहीं हो रहा ब्लॉकों में। लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री किसी जिले में जा रहा है तो मंत्री प्रखंड में जाएंगे, विधायक गांव तक चले जाएंगे, अंचल तक, और जो पदाधिकारी है घर तक चला जाएगा। तो ये एक अच्छा तो मैसेज जा रहा है ना समाज में, इसको आप लोग दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कर दे रहे हैं समाज के सामने। देखिए, गलतियां एक्सेप्ट करना, मानना, ये तो साधारण जीवन में सब सही है। लेकिन आप जब एक राज्य के राजा हैं, अगर आप कहें तो आपकी एक गलती से 3.25 करोड़ झारखंड की जनता का उसका इफेक्ट होने वाला है। ये साधारण गलतियां नहीं है। आप जो महान या जो भी आप कहते हैं गलतियां एक्सेप्ट करना, वो साधारण केसेस में है, भाई आपसे गलती होगी। और बार बार यदि कोई गलती करे तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप तो ब्लंडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये आप में क्षमता नहीं है, आप सब में पूरा मंत्रिमंडल जो है झारखंड का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। दूसरा, ये जो सरकार आपके द्वार है या जो भी आप कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम पहले ही बार चल रहा है। ऐसा कार्यक्रम हम लोगों के समय भी चलता था, लेकिन सप्ताह के एक दिन चलता था। भाई बाकी दिन ब्लॉक के बहुत सारे कार्य होते हैं।
अभी किसी भी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम का जाकर के आप पोस्टमार्टम करके देख लीजिए, मतलब कि ग्राउंड रियलिटी चेक करके देख लीजिए। 1 घंटा से 2 घंटा से का ज़्यादा कोई काम नहीं रहता है। लोग जाते हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी आते हैं, जितने आवेदन है वो सारे आवेदन एक बोरा में बांधते हैं, 2 भाषण देते हैं और निकल करके चले जाते हैं, 4 कंबल दे करके चले जाते हैं। यही क्या सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम है क्या? सरकार आईवास कर रही है। सरकार जनता के जो गुस्सा है, जनता का जो असंतोष है, उसको डाइवर्ट करने का, जैसे होता है ना शॉक मशीन लगता है, शॉक मशीन लेने से जब आपको जर्क लगता है तो एब्जॉर्ब करता है तो स्कैटर्ड हो जाता है, वो पूरा वो जो धक्का है वो स्कैटर्ड होकर के। तो सरकार ये चाह रही है जो सरकार पे जो धक्का है वो 4402 पंचायतों में वो शॉक ऑब्जर्वर जैसा वो सारे धक्कों को बर्दाश्त कर ले, वो सारा जो गुस्सा है शांत करके। ऐसा नहीं होता। पूरा पंचायत इलेक्शन को ध्यान में रख के ये डिजाइन किया गया है। नहीं, पंचायत चुनाव में तो इनकी हार सुनिश्चित है, एक लोग नहीं जीतेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर इनमें थोड़ा भी साहस होता, थोड़ा भी इनको अपने ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं या अपने काम के ऊपर भरोसा रहता, तो जो दलगत आधार पे जो चुनाव था ना उसको ये सब हटाते नहीं। इनको ग्राउंड रियलिटी पहले मालूम है, उनके पास तो बहुत सारे सरकारी अफसर्स भी होते हैं। आप लोग क्यों नहीं किए थे दलगत आधार पे मुखिया का चुनाव? आप लोग मेयर और डिप्टी मेयर सिर्फ किए थे। हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने डिसीजन लेना प्रारंभ किया। जब हम लोग आए थे सत्ता में तुरंत पंचायत का चुनाव हो गया था। जैसे हम लोग आए उसी तरह से 2014 में सरकार आई, जनवरी से फंक्शनल चालू की, अक्टूबर नवंबर में तो पंचायत के चुनाव आ गए। हम लोग को संभलने का मौका नहीं मिला था। अभी जैसे हम लोग थोड़ा संभले, हम लोगों ने इसको बढ़ा करके उसका जो है नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव को हम लोगों ने बढ़ाना चालू किया और पंचायत के चुनाव को भी हम लोग दलगत आधार पर करेंगे, ऐसा डिसीजन हम लोगों ने कर लिया था। और हम लोग इसको करवाते हैं, हम लोग का जिस सत्ता रहता है तो इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है, इस पर लगता है भाई जब ये इनकी कंट्रोल है, किसी प्रकार का कंट्रोल है। ये सरकार ने तो पहले ही हार मान लिया, दंगल में उतरने से पहले उन्होंने हार मान लिया कि भाई इस दंगल में हम नहीं जीतेंगे, इसलिए जो भी पहलवान जीतेगा उसी को माला पहना करके बोल देंगे मेरा पहलवान है। माने कोई भी जीत जाए उसी को जाकर के सरकार, अब सरकार रहेगा किसी को पहना देगा, बोलेगा ये मेरे ही पहलवान है। शुक्रिया। तो बावरी जी का मानना है कि वर्तमान सरकार में जो भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसको सरकार पचा नहीं पा रही है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं छात्रों को डिटेन किया जाता है, कहीं जो आवाज़ उठाने वाले हैं उन पर FIR हो जा रहा है। सरकार को इसको बताना चाहिए। दूसरी बात, इनका इंटरप्रिटेशन क्या है और सत्ता पक्ष का इंटरप्रिटेशन क्या है वो तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि सत्ता अगर जब कोई भी काम करेगी विपक्ष उस पर पैनी नज़र रखे, ताकि भला आखिर जनता का ही हो। क्रेडिट जिसको लेना है वो राजनीति का एक हिस्सा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in